तो आज है 1 मई और आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। सबसे पहले 30 अप्रैल के करंट अफेयर का रिवीजन करिए। पहला क्वेश्चन, किसे खेल सचिव नियुक्त किया गया है? रवि मित्तल को। 29 अप्रैल 2020 को अभिनेता इरफान खान का किस स्थान पर निधन हो गया? मुंबई में। किस बीमारी के कारण? न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के कारण। हाल ही में रानो जोय रॉय का निधन हो गया। वे एक प्रसिद्ध डैश थे, फोटो जर्नलिस्ट थे। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की है। इस प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर होगा? गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? 29 अप्रैल को मनाया गया। किस आईटी कंपनी ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कोरोना वॉरियर्स नाम से एक ऑनलाइन सेल्फ सर्टिफिकेशन कोर्स शुरू किया है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने। मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में टॉप 20 वैश्विक नेताओं में किस भारतीय को शामिल किया गया है? किरण मजुमदार शॉ को। बायोकॉन की ये मालिक हैं किरण मजुमदार शॉ। भारत द्वारा विश्व पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवाए जाने के बाद अब इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? अब इसका आयोजन 2021 में किया जाएगा सर्बिया में। सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड में। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2020-21 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? 0.2%। सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की कोरोना वायरस से मौत होने पर परिजनों को कितने लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है? 50 लाख रुपए। निम्न में से किस राज्य ने आयुर रक्षा क्लिनिक की शुरुआत की है? केरल ने। निम्न में से किस राज्य ने जगन्ना विद्या दिवेना योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश की सरकार ने। गरीब छात्रों के लिए यह योजना शुरू की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में प्रीवियस मंथ से भी टॉप 10 करंट अफेयर का टेस्ट लगाऊंगा, तो आप लोग टेस्ट को जरूर सोल्व करना। सेल्फ टेस्ट होगा, खुद को जांचना कि 10 करंट अफेयर में आप कितना सही कर पाते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 30 अप्रैल 2020 को अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया। चाइल्ड आर्टिस्ट यानी बाल कलाकार के रूप में उनकी पहली फिल्म कौन सी थी? तो 29 अप्रैल को इरफान खान का निधन हो गया। 30 अप्रैल को ऋषि कपूर का निधन हो गया। ठीक है। बाल कलाकार के रूप में इनकी पहली फिल्म थी मेरा नाम जोकर। 1970 में ये फिल्म आई थी। इसी फिल्म में अभिनय के लिए ऋषि कपूर को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। अभिनेता के रूप में, मुख्य अभिनेता के रूप में इनकी पहली फिल्म आई हुई थी 1973 में। उसका नाम है बॉबी। ठीक है, बॉबी, आप लोग नाम सुने हुईएगा। उस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। ठीक है। एक चीज और बता दूं, श्री 420 एक मूवी का नाम है, 1955 में आई थी। अभिनेता थे इनके पिताजी राज कपूर। उसमें एक गाने में बहुत ही छोटे बच्चे का सीन दिए थे ऋषि कपूर। ठीक है। 67 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। कहां पर? मुंबई में। इनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1952 को और निधन हुआ है 30 अप्रैल 2020 को। जन्म भी मुंबई में हुआ और मृत्यु भी मुंबई में हुआ। अच्छा, किस बीमारी से पीड़ित थे ऋषि कपूर? ल्यूकेमिया से पीड़ित थे। ल्यूकेमिया एक तरह का ब्लड कैंसर होता है। ठीक है। अच्छा, इनकी आखिरी फिल्म कौन सी है? तो इनकी आखिरी फिल्म है द बॉडी, जो कि 2019 में आई थी। अभी एक मूवी का शूटिंग कर रहे थे, शर्मा जी नमकीन, लेकिन शूटिंग के दौरान ही इनका निधन हो गया है। अब उनकी जगह पर किसी और अभिनेता को लिया जाएगा शर्मा जी नमकीन में। तो इनकी आखिरी फिल्म है द बॉडी, जो कि 2019 में आई थी। एक फिल्म का इन्होंने निर्देशन भी किया था, आ अब लौट चले, जो कि 1999 में आई थी। ठीक है। ऋषि कपूर का निक नेम बताइए। इनका निक नेम था चिंटू। चिंटू के नाम से इन्हें पुकारा जाता था। आई होप कि जितना भी फैक्ट है सब बता चुका हूं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2008 में ऋषि कपूर को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था, उसे भी आप लोग ध्यान में रखना। निम्न में से किस भारतीय को अमेरिका की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो अमेरिका की राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच बने हैं जे अरुण कुमार। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ये कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर हैं। इन्हें अमेरिका में राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। इन्हें जेम्स पेमेंट की जगह नियुक्त किया गया है। जे अरुण कुमार जो हैं
ये आईपीएल टीम है किंग्स 11 पंजाब, उसके बल्लेबाजी कोच भी रह चुके हैं। ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम जो है वर्तमान में उसके कप्तान हैं सौरभ नेत्रावलकर, इसे भी आप लोग ध्यान में रखना है, ये भी भारतीय मूल के हैं। ठीक है। यूएसए क्रिकेट टीम की बात करें, उसका गठन हुआ था 2017 में, लेकिन 1965 में यूएसए क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से इसका गठन किया गया था। हेडक्वार्टर कोलोराडो अमेरिका में है। चेयरमैन है पराग मराठे, ये भी भारतीय मूल के हैं। सीईओ हैं इयान हिगिंस। क्रिसिल ने 2020-21 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना फीसदी कर दिया है? 1.8%। ऑप्शन डी सही उत्तर है। कुछ दिन पहले ही क्रिसिल ने अनुमान लगाया था कि भारत की वित्त वर्ष 2020-21 में आर्थिक वृद्धि दर रहेगी 3.5%। अब इसे घटाकर कर दिया है 1.8%। ठीक है। क्रिसिल ने अपने रिपोर्ट में यह भी कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण, लॉकडाउन के कारण भारत को लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वही अगर प्रति व्यक्ति की नुकसान की बात करें तो प्रति व्यक्ति 7,000 रुपए का नुकसान हुआ है। यह बात किसने बताया है? क्रिसिल ने। क्रिसिल भारत की रेटिंग एजेंसी है। 1987 में गठन हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में है। एमडी एंड सीईओ हैं आशु सुयश। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा आपूर्ति यानी बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए $346 मिलियन ऋण की मंजूरी दे दी है? तो महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा आपूर्ति प्रदान करने के लिए $346 मिलियन ऋण की मंजूरी किसने दी है? एशियाई विकास बैंक ने। ठीक है। यह रुपया महाराष्ट्र में ग्रामीण क्षेत्रों में हाई वोल्टेज वितरण प्रणाली कार्यक्रम में खर्च किए जाएंगे। 346 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ये लगभग 2616 करोड़ रुपए के बराबर है। ठीक है। किस बैंक ने मंजूरी दी है वो आपको ध्यान में रखना है, एशियाई विकास बैंक। इस बैंक का गठन हुआ था 1966 में। हेडक्वार्टर मनीला में है। अध्यक्ष हैं वर्तमान में मासात्सुगु असाकावा। सदस्य देशों की संख्या है 68। अब आंसर हो गया महाराष्ट्र। इस राज्य के बारे में जानिए फटाफट। महाराष्ट्र की सीमा भारत के 6 राज्यों को छूती है। कौन कौन से राज्य? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा। गठन हुआ था 1 मई 1960 को। क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरे नंबर पे, जनसंख्या के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। साक्षरता दर 82.34%। लिंगानुपात 929। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। कैपिटल मुंबई। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288, विधान परिषद सीट की संख्या 78, जिलों की संख्या 36 है। दीपंकर दत्त जो कि हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। गोवा जो स्टेट है मुंबई हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में ही आता है। राजकीय पशु विशाल गिलहरी। राजकीय पक्षी पीले पैरों वाला हरा कबूतर। राजकीय वृक्ष आम। राजकीय फूल जरूल। राजकीय खेल कबड्डी। लावनी, नकटा, तमाशा, मौनी, गफा, बोहदा, लेजम, गौरीचा तथा पुवाड़ा। यहाँ का लोक नृत्य है। चंदौली नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क तथा तंसा अभयारण्य महाराष्ट्र में है। पेंटाकली डैम, पेंगंगा नदी, वर्धा डैम, वर्धा नदी, कोयना डैम, कोयना नदी, उज्जैनी डैम भीम नदी पर है। केंद्र सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत अथवा अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया है? टी.एस. तिरुमूर्ति को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत हैं सैयद अकबरुद्दीन। इन्हीं की जगह पर टी.एस. तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है। ठीक है। टी.एस. तिरुमूर्ति इससे पहले विदेश मंत्रालय में सचिव थे। यहां पे ध्यान में रखने वाली बात यह है कि विदेश मंत्रालय में सचिव और विदेश सचिव ये दोनों अलग अलग पद हैं। ठीक है। तो विदेश मंत्रालय में सचिव थे टी.एस. तिरुमूर्ति और वर्तमान में भारत के विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। ठीक है। टी.एस. तिरुमूर्ति जो है ये 1985 बैच के IFS ऑफिसर हैं। इन्हें संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को गठन हुआ था। 24 अक्टूबर को हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। आधिकारिक भाषाएं 6, अरबी, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन तथा स्पेनिश।
193 सदस्य देश हैं। महासचिव हैं वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस। किस राज्य ने हाल ही में जीवन अमृत योजना शुरू की है? तो जीवन अमृत योजना शुरू की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। कोरोना वायरस से मुकाबला करने हेतु इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए इस योजना को लॉन्च किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। आपको बता दें कि पीपल जो है पेड़ का नाम है, पीपल, अदरक और काली मिर्च से बना चूर्ण, इसे त्रिकुट चूर्ण नाम दिया गया है। उसके पैकेट को मध्य प्रदेश की सरकार कोरोना संक्रमण वाले क्षेत्रों में निःशुल्क बांटेगी ताकि लोगों का इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है मजबूत हो सके। तो इसी उद्देश्य से जीवन अमृत योजना शुरू किया गया है। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक योजना हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। उस योजना का नाम है जीवन शक्ति योजना। ठीक है, उस योजना का उद्देश्य शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रेरित करना है और शहरी महिलाओं को प्रति मास्क 11 रुपये मध्य प्रदेश की सरकार देगी। अब इस राज्य के बारे में जानिए। भारत के 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। तो ये रहा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। इन 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरे नंबर पे, जनसंख्या के हिसाब से 5वें नंबर पे है। साक्षरता दर है 69.32%, लिंगानुपात 931। कैपिटल भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर हैं लालजी टंडन। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 230। जिलों की संख्या देखिए, मैं यहाँ पे समझा दूं आप सभी को। कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश की सरकार ने 3 नए जिलों की घोषणा की है। तो अभी घोषणा की गई है, निर्माण पूर्ण रूप से निर्माण नहीं किया गया है। ठीक है, तो वर्तमान में माना जाएगा कि जिलों की संख्या 52 है, लेकिन मैं समझने के लिए यहाँ पे लिख दिया हूँ। जो 3 नए जिले बने हैं वो हैं चाचौड़ा, नागदा तथा मैहर। इस हिसाब से यहाँ पर जिलों की संख्या अब हो जाएगी 55। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी शाह बुलबुल, राजकीय वृक्ष हैं बरगद, राजकीय फूल सफेद लिली, राजकीय फसल सोयाबीन, राजकीय खेल मलखंब, चारकुला तथा मटकी डांस यहाँ का लोक नृत्य है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, इसे प्रियदर्शनी नेशनल पार्क भी कहा जाता है, माधव नेशनल पार्क तथा डायनासोर नेशनल पार्क, सभी मध्य प्रदेश में है। इंदिरा सागर बांध, बारागी बांध, नर्मदा बांध, ओमकारेश्वर बांध, नर्मदा नदी, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। नेक्स्ट, हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? चुन्नी गोस्वामी का संबंध खेल से था। ऑप्शन सी सही उत्तर है। भारत के बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे, साथ साथ में ये फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी थे। ठीक है, इन्हीं की कप्तानी में भारतीय फुटबॉल टीम ने 1962 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, उसी समय ये बंगाल रणजी टीम की कप्तानी भी इन्होंने किया था 1960 से 70। हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? चुन्नी गोस्वामी का संबंध खेल से था। भारत के बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे, साथ साथ में फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी थे। तो फुटबॉलर और क्रिकेटर दोनों थे चुन्नी गोस्वामी। इन्हीं की कप्तानी में भारतीय फुटबॉल टीम ने 1962 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, 1960 से 70 के दशक में इन्होंने बंगाल रणजी टीम की कप्तानी भी की थी। तो ये वेस्ट बंगाल के थे। किस संस्थान ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने प्रकृति नामक एक वेब आधारित डैशबोर्ड विकसित किया है। ठीक है, यहां पे प्रकृति का फुल फॉर्म होगा प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है, इस वेब आधारित डैशबोर्ड पर कोविड-19 मामलों से संबंधित प्रशासनिक हस्तक्षेप, वायरस संक्रमण का संकट तथा जिलों की सीमाओं को बंद करने जैसे इंफॉर्मेशन अपडेट होते रहते हैं। हाल ही में किस देश ने लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैक लोन स्कीम शुरू की है? तो बाउंस बैक लोन स्कीम शुरू किया है ब्रिटेन ने।
ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, छोटे कारोबारियों को पहले 12 महीने के लिए 2000 से लेकर 50,000 पाउंड तक के ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी ब्रिटेन की सरकार। तो यही है बाउंस बैक लोन स्कीम। ठीक है, ब्रिटेन के अर्थव्यवस्था सुधार करने के लिए वहां की सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है। अब फटाफट यहां पे जानते हैं हम ब्रिटेन के बारे में। तो ये रहा ब्रिटेन का मैप। फ्रेंड्स, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, इन नामों में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, अभी मैं क्लियर कर रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए, समझ में आ जाएगा। वही वाला मैप है, अलग अलग कलर में दिखाया गया है। तो ये है इंग्लैंड, ये है वेल्स, ये है स्कॉटलैंड, और ये छोटा ग्रीन कलर में आपको दिख रहा होगा नॉर्थर्न आयरलैंड है। यहाँ पे इंग्लैंड और वेल्स मिलकर बनता है ब्रिटेन। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड मिलकर बनता है ग्रेट ब्रिटेन। वहीं इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्थर्न आयरलैंड, इन चारों को मिला दीजिए तो बनता है यूनाइटेड किंगडम। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन। यूनाइटेड किंगडम जब ये बन जाता है चारों को मिलाकर, तो उसका भी कैपिटल लंदन ही माना जाता है। लेकिन वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्थर्न आयरलैंड, ये तीनों अलग अलग कंट्री हैं और इन तीनों का अलग अलग राजधानी भी है। जैसे कि स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग, नॉर्थर्न आयरलैंड की कैपिटल है बेलफास्ट, वेल्स की कैपिटल है कार्डिफ। ठीक है, लेकिन ये सभी चारों मिलकर बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम और इनका एक ही कैपिटल बनता है लंदन। यहाँ की सम्राट हैं यूनाइटेड किंगडम की एलिजाबेथ द्वितीय। ध्यान में रखिए, एलिजाबेथ द्वितीय कुछ राष्ट्रमंडल देश हैं वहाँ की भी सम्राट हैं, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जमैका, बारबाडोस, पापुआ न्यू गिनी आदि। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। मुद्रा का नाम है पाउंड स्टर्लिंग। निम्न में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में विजिलेंस कमिश्नर बनाए गए हैं सुरेश एन पटेल। इससे पहले ये बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए थे। ठीक है, अच्छा, इनको शपथ किसने दिलाया है? संजय कोठारी ने। संजय कोठारी वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं। ये जो आयोग है केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। संजय कोठारी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं, वहीं सुरेश एन पटेल और एक पहले से हैं शरद कुमार, ये दोनों विजिलेंस कमिश्नर हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इनका कार्यकाल होता है 4 वर्षों का, या फिर 65 वर्ष उम्र, जो भी पहले हो। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ था 1964 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस पर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की आभासी बैठक की अध्यक्षता की? तो हाल ही में ब्रिक्स देशों की विदेश मंत्रियों की आभासी बैठक यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक का आयोजन किया गया, उसकी अध्यक्षता किया रूस ने। ऑप्शन सी सही उत्तर है। रूस के विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किए विदेश मंत्री एस जयशंकर। अच्छा, यहाँ पे ब्रिक्स का बात चला है, तो पिछले वर्ष 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था ब्राजील में 13 से 14 नवंबर 2019 को। ब्रिक्स में 5 देश सदस्य हैं, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का गठन हुआ था 2006 में, उस समय इसका नाम था ब्रिक। ठीक है, और एस जो जुड़ा यानी साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा था। हेडक्वार्टर शंघाई में है। रूस की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश है, कैपिटल मॉस्को, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्टिन, संसद का नाम है ड्यूमा और मुद्रा का नाम है रूबल। हाल ही में 11वें वर्चुअल पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। ऑप्शन डी सही उत्तर है। इस बैठक में 30 से अधिक देशों ने भाग लिया था। ठीक है, इस बैठक का भी आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया था 27 से 28 अप्रैल को जर्मनी की मेजबानी में। ठीक है, इस बैठक की सह अध्यक्षता किया ब्रिटेन। प्रकाश जावड़ेकर वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। पीयूष गोयल कोयला मंत्री और रेल मंत्री हैं। रमेश पोखरियाल निशंक मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। नितिन गडकरी ये केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री हैं।
तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए प्रीवियस मंथ से टॉप 10 करंट अफेयर का टेस्ट लगा रहा हूं, खुद को जांचिए कि आप कितना सही कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता, बताइए। तो मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीती टोनी एन सिंह ने। ये भारतीय मूल की हैं, कहाँ की हैं, जमाइका की हैं। वहीं मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता था, जोजी बेनी तुंजी ने। भारत की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा की है, तो बताइए। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाएगा, 21 मई को। नेक्स्ट, फोर्ब्स इंडिया द्वारा वर्ष 2019 के लिए जारी टॉप 100 भारतीय सेलिब्रिटीज की सूची में पहले स्थान पर कौन है, बताइए। विराट कोहली पहले स्थान पर हैं। नेक्स्ट, हाल ही में सर पीटर जॉर्ज स्नेल का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से था, बताइए। तो सर पीटर जॉर्ज स्नेल एथलीट थे और ये कहां के थे, न्यूजीलैंड के धावक थे। भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल ने किस नाम से एंटी हाईजैकिंग अभ्यास का आयोजन कोचिन बंदरगाह पर किया, तो हाल ही में इसका आयोजन किया गया था, तो बताइए इस अभ्यास का नाम क्या था, अपहरण। नेक्स्ट, फुटबॉल लीग बुंडेसलीगा में खेलने वाले प्रथम भारतीय मूल के फुटबॉलर कौन बने हैं, इनका नाम बताइए। तो बुंडेसलीगा में खेलने वाले प्रथम भारतीय मूल के फुटबॉलर बने हैं सरप्रीत सिंह, ऑप्शन बी। अपने स्टाफ के लिए मैट्रिमोनियल वेबसाइट लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम अर्धसैनिक बल कौन बना है, बताइए। किसने अपना मैट्रिमोनियल वेबसाइट बनाया है, आईटीबीपी ने, यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने। बांग्लादेश इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंजर प्रतियोगिता 2019 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किस भारतीय ने जीता, बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, लक्ष्य सेन। कानपुर में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय गंगा परिषद बैठक की अध्यक्षता किसने की, बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी ने। 13वां प्रेसिडेंट्स कप गोल्फ टूर्नामेंट 2019 का खिताब किसने जीता, तो 13वां प्रेसिडेंट्स कप गोल्फ टूर्नामेंट 2019 का खिताब किसने जीता, अमेरिका ने, ऑप्शन बी। तो जितना भी स्कोर है नीचे कमेंट करके बताइए और लास्ट पेज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, भारत सरकार ने किस राज्य में सड़कों के निर्माण के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ $490 मिलियन ऋण हेतु समझौता किया है, इसका सही उत्तर था ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन था, इंडियन फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन बना है, वो है अफगानिस्तान। अब चलिए आज का पहला क्विज करता हूं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने खोजे गए नए तारे का नाम किस शहर के नाम पर रखा है। दूसरा क्वेश्चन है, तेलंगाना के प्रथम लोकायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं,